जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए राजस्थान की मशहूर प्रेम कहानी महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी पसंद आए दोस्तों तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो चलिए मूमल और महेंद्र की प्यारी सी कहानी हम शुरू करते हैं। कहते हैं प्यार किसी से भी और कभी भी हो सकता है। दुनिया में हमने कई प्रेम कहानियां सुनी है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी राजस्थान की मूमल महेंद्र की है जो विश्व में जानी जाती है। वैसे तो दुनिया में कई कहानियां जैसे ढोला मारू, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, बाजीराव और मस्तानी आदि की कहानी काफी प्रमुख है, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। इस कहानी में जहां मूमल बहुत सुंदर थी, वहीं महेंद्र साहसी थे। मूमल महेंद्र की लव स्टोरी बहुत सालों पुरानी है। चलिए हम बताते हैं क्या है मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी। मूमल राजस्थान के जैसलमेर के लौद्रवा की रहने वाली थी। वहीं महेंद्र अमरकोट यानी कि अब जो पाकिस्तान हो गया है वहां के रहने वाले थे। लौद्रवा जैसलमेर के पास बहने वाली काक नदी के पास बसा हुआ है और यही राजकुमारी मूमल का महल भी था, जिसे एक भिया महल के नाम से भी जाना जाता है। मूमल के महल के मेड़ी पर रहती थी। राजस्थान में छत पर बने कमरों को मेड़ी कहा जाता है। कहते हैं कि इस महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिए रास्ते थे और यह महल एक रहस्यमयी जगह थी। इस महल में अजगर, शेर, सांप जैसे डरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता था और लोग इस महल में जाने से डरते थे। कहते हैं कि मूमल ने सभा में यह ऐलान किया था कि जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुझ तक पहुंचेंगे, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। वहीं राजकुमारी मूमल इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे गुजरात, मारवाड़, ईरान, इराक और सिंध तक फैले हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि कई राजा यहाँ मूमल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक पहुंच नहीं पाता। वहीं अगर पहुंच जाता भी तो फिर वह राजकुमारी के सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। राजा को शिकार करने का बड़ा शौक था। महेंद्र अपने साले हमीर के साथ अमरकोट के पास शिकार करते थे। इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र शिकार करते करते काक नदी के पास बसे लौद्रवा में पहुंच गए। वहीं महेंद्र ने एक सुंदर बगीचा देखा और इस बाग में कई तरह के फूल, फलदार पेड़ आदि के बीच एक महल दिखाई दिया। महेंद्र को महल देखने में बड़ा सुंदर और अजीब लगा। इस महल के ऊपर कई खतरनाक पशुओं के चित्र बने हुए थे। वहीं राजा महेंद्र महल को देखने के लिए बगीचे में अंदर आ गए। वहां उनको एक दासी दिखाई दी। दासी ने महेंद्र को रुकने के लिए कहा। वहीं महेंद्र ने कहा कि हम शिकार करते हुए यहाँ पहुंच गए हैं और थक चुके हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। वहीं दासी के महेंद्र को
राजकुमारी मूमल के बारे में बताया और कहा कि वह बहुत सुंदर हैं और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद दासी ने महेंद्र से पूछा कि क्या आपने उनका नाम सुना है? इस पर राजा ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैं नहीं सुना हूं। इस पर दासी ने कहा कि ये महल और बगीचा राजकुमारी मूमल का ही है और वह यहाँ अपनी सहेलियों के साथ रहती हैं। साथ ही दासी ने राजा को बताया कि जो व्यक्ति राजकुमारी तक पहुंचेगा और उनके सवालों का जवाब देगा, राजकुमारी उससे शादी करेंगी। वहीं ये सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी मूमल के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। फिर क्या था, यहीं से मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। वहीं इसके बाद दासी राजकुमारी मूमल को राजा महेंद्र के पास बारे में सब बताती है और राजकुमारी उसे कहती हैं कि वे हमारे मेहमान हैं और उनके रहने का इंतजाम किया जाए। राजा महेंद्र वहां रुक जाते हैं और एक सेवक जब उनके पास भोजन लेकर आता है तो उससे राजा ने राजकुमारी मूमल के बारे में जानना चाहा। तब सेवक कहता है कि अगर मैं आपको राजकुमारी मूमल इतनी सुंदर है कि उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। वह इतनी सुंदर है कि जब वह शीशे के सामने जाती हैं तो शीशा टूट जाता है। वहीं वह दूध से नहाती हैं और तन पर चंदन का लेप लगाती हैं। वह दुनिया में सबसे सुंदर और अलग है। इसके बाद सेवक कहता है कि उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा, महाराजा और कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी तरफ नजर भी नहीं देखा। सेवक ने कहा कि राजकुमारी उस राजकुमार से शादी करेंगी जो उसका दिल जीत लेगा, वरना वह जीवन भर शादी नहीं करेंगी। यह सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी से मिलने के लिए और भी उत्सुक हो गए और उन्होंने राजकुमारी से मिलने के लिए संदेश भिजवाया। वहीं राजकुमारी ने महेंद्र को ऊपर बुलाया और राजा महेंद्र मूमल को देखते ही स्तब्ध रह गए। साथ ही मूमल से नजरें हटा नहीं पाए। दूसरी ओर राजकुमारी भी महेंद्र के चेहरे के तेज और आंखों को देखती रह गई। वहीं मूमल ने राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों साथ रात भर बैठे रहे और बातें करते रहे। इसी के चलते दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। वहीं दोनों रात भर बातें करते रहे और न जाने कब सुबह हो गई, लेकिन न तो राजा वहां थे से जाना चाहते थे और न ही मूमल जाना चाहती थी कि महेंद्र वहां से जाए। आखिर राजा को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा, लेकिन महेंद्र ने मूमल से वादा किया था कि वह जल्द ही वापस मिलने आएंगे। राजा महेंद्र राजकुमारी को देखने के बाद सब कुछ भूल गए और उनके दिमाग और दिल में केवल मूमल बस गई। इसी के चलते राजा ने मन में ठान लिया कि वह मूमल से शादी करके उसे अपने साथ अमरकोट लेकर आएंगे। बता दें कि राजा महेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनकी पहले से ही
7 पत्नियां थीं। इसी के चलते जब राजा अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए एक प्लान बनाया। महेंद्र के यहाँ एक रामू रायकर नाम का एक व्यक्ति रहता था जो ऊंट चराने का काम करता था। राजा उसके पास गए और बोले कि मुझे एक ऐसा ऊंट चाहिए जो रात को मुझे लौद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आए। इसे सुन रामू रायका ने कहा कि एक तीतल नाम का एक ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है और आपको वह रात को लौद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस लेकर आ जाएगा। शाम को रामू रायका ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास लेकर गए और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मूमल से मिलने पहुंच गए और सुबह अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और यह मिलने वाला सिलसिला बहुत दिन तक चला। वहीं कुछ दिन बाद इस बारे में राजा की 7 पत्नियों को इस बारे में पता चला। उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा और ऊंट तीतल के पैर तुड़वा दिए ताकि राजा मूमल से मिलने ना जा सके। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे प्यार कभी खत्म नहीं होता। महेंद्र दूसरा ऊंट लेकर राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए लौद्रवा पहुंचे, लेकिन उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो गई थी और राजकुमारी मूमल उनका इंतजार करते करते सो गई। इसी के चलते अब महेंद्र मूमल की प्रेम कहानी में एक मोड़ आता है। मूमल के साथ उनकी बहन सुमल भी थी। वह उस दिन खेलती खेलती साथ सो गई। उस दिन मूमल की बहन ने पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे। वहीं जब राजा वहां पहुंचा और उसने देखा तो महेंद्र ने सोचा कि मूमल के साथ यह पुरुष कौन है। यह देखकर राजा वापस लौट गया और महेंद्र का चाबुक टूटकर वहीं गिर गया। राजा ने सोचा कि मूमल किसी और से भी प्रेम करती है। सुबह मूमल उठी और उसने वह चाबुक देखा और समझ गई कि यहाँ राजा आए थे और उन्हें बिना मिले राजा महेंद्र लौट जाने की वजह भी उन्हें पता चल गई। इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र लौटकर वापस नहीं आए। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन राजा लौटे नहीं। दूसरी ओर महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है। राजकुमारी के राजा को कई खत लिखे, लेकिन महेंद्र तक चिट्ठी पहुंचने से पहले उसकी 7 पत्नियां उन्हें फाड़ देती, जिसके बारे में राजा को भनक तक नहीं लगती। फिर राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से मिलने के लिए अपने एक सेवक को भेजा, लेकिन अमरकोट में उसे राजा से मिलने नहीं दिया गया। वहीं सेवक ने हार नहीं मानी और छुप कर बैठ गया और रात को वह महेंद्र के पास पहुंच गया। उस समय राजा सो रहे थे। तभी वह सेवक गाना गुनगुनाने लगा, तुम्हारे बिना सोड़ राण यह धरती धुंधली, तेरी मूमल राज कुमारी है उदास, मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र अब तो घर आओ। इस पंक्ति का मतलब यह है कि राजा महेंद्र, तुम्हारे बिना वह धरती धुंधली है और तुम्हारी मूमल उदास है। तुम्हें तुम्हारी मूमल बुला रही है कि मेरी प्रियतम अब तो घर आ जाओ। जब राजा ने ये सुना तो वह बाहर आए। वहीं महेंद्र ने सेवक को सारी बातें बताई और सेवक राजकुमारी मूमल के पास
राजा को संदेशा लेकर वापस पहुंचा। यह सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने समझ में आ गया कि आखिर गलत फहमी की वजह क्या थी। इसके बाद राजकुमारी ने दोबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलने अमरकोट आ रही हैं। वहीं जब ये सब महेंद्र को पता लगा तो उन्होंने सोचा कि राजकुमारी मूमल निर्दोष हैं, तभी वह मुझसे मिलना चाहती हैं। राजा ने फिर संदेश भेजा कि मूमल को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, वह खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। राजकुमारी मूमल ये सुनकर बहुत खुश हुई और राजा महेंद्र का इंतजार करती रही। वहीं राजा ने सोचा क्यों न मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब राजा ने लौद्रवा पहुंचकर एक संदेश मूमल के पास भेजा कि महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई। यह संदेश राजकुमारी तक पहुंचा और यह सब सुनने के बाद मूमल वहीं गिर पड़ी। साथ ही कई बार महेंद्र महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर यह खबर राजा तक पहुंची कि महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मूमल ने प्राण त्याग दिए। तो राजा भी रेत के टीले में रोते रोते मूमल मूमल करते रहे और उन्होंने भी प्राण त्याग दिया। इस तरह इस अनोखी प्रेम कहानी का बेहद ही दुखद अंत हुआ, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मूमल महेंद्र के मिले बिना इस प्रेम कहानी का अंत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मूमल और महेंद्र की प्रेम एक मजाक ने बिगाड़ दिया। सब कुछ दुखद अंत के साथ खत्म हो गई मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर मुझे बताइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, बड़ी ही मेहनत से स्टोरी बनती है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल का बेल आइकन दबा करके मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। फिर से मैं एक नई कहानी के साथ आपको अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बोलो जय माता दी।